Hello students, class 9th. Today I am teaching you the second chapter of the history, Nazism and the rise of Hitler. यानी कि नाजीवाद और हिटलर का उदय। जर्मनी की हम बात करेंगे, किस तरह से नाजीवाद का उदय हुआ और हिटलर राइज हुआ। स्प्रिंग ऑफ 1949 के स्प्रिंग में अ लिटिल 11 ईयर ओल्ड, एक 11 साल का जो लड़का था, जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमट, उसका नाम हेलमट था। वो एक बिस्तर पे पड़ा हुआ था, लाइंग इन बेड, व्हेन ही ओवरहेड हिज पेरेंट्स। जब उसने ओवरहियर्ड किया पेरेंट्स को ये डिस्कसिंग करते हुए कि समथिंग इन सीरियस टोन, जो कुछ सीरियस टोन में कहा गया था। इस फादर ए प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके जो पिताजी थे वो एक प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध फिजिशियंस थे। डिलाइबरेटेड विथ हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली। जानबूझकर अपनी पत्नी के साथ वेदर द टाइम, एक ऐसा समय आया, हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली, जब उसे पूरे परिवार को ख़त्म करना पड़ा। इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, जबकि क्या करना चाहिए था, उसे सुसाइड खुद ही करना चाहिए था। इस फादर स्पोक अबाउट द फियर ऑफ रिवेंज, उसके पिताजी ने एक बदले के डर के बारे में बताया, फियर ऑफ रिवेंज के बारे में, सेइंग, ये कहते हुए कि ही शुड कमिट सुसाइड, नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड नॉट क्रिपल एंड। अब द एलाइज जो थे विल डू टू अस, हमारे लिए क्या करेंगे, व्हाट वी डू क्रिपल्ड, एक रेंगते हुए, और जो ज्यूस थे यानी रेंगने पे मजबूर कर देंगे। नेक्स्ट डे ही टुक हेलमेट टू द वुड्स, अगले दिन क्या किया, उसने हेलमेट को जंगल की ओर ले गया, हेलमेट को। एंड दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, और ये एक वो अंतिम समय था जब जंगल में उन्होंने एक खुशी का वक्त बिताया साथ साथ। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग, उसने पुराने बच्चों के गीत गाए। लेटर हेलमेट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, उसके बाद हेलमेट के फादर ने अपने आप को गोली मार दी ऑफिस में। हेलमेट्स जो मेंबर्स थे, दैट ही सॉ हिज फादर ब्लड यूनिफॉर्म, उसने अपने पिताजी के एक खून भरे कपड़े देखे, यूनिफॉर्म, बीइंग बर्न्ट इन द फैमिली फायरप्लेस, जो जलाए गए थे कपड़े। सो ही traumatized was he by what he had overheard and he had happened, that reacted by refusing to eat at home, और इस तरह से उसे घर में खाना खाने से डर सा लग गया था। फॉर द फॉलोइंग 9 ईयर, 9 साल तक उसे इसका खौफ रहा। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, उसे ये डर लगता था कि कहीं उसकी माँ उसे जहर ना दे दे। दो हेलमेट में नॉट हैव रियलाइज, हालांकि हेलमेट ने रियलाइज नहीं किया कि ऑल दैट मीन हिज फादर बीइंग ए नाजी, उसके जो पिताजी थे जो नाजीवाद के एंड सपोर्टर्स ऑफ एडॉल्फ हिटलर। मैनी ऑफ यू विल नाउ समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर, अब तुम में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, समथिंग, कुछ जानते होंगे नाजी और हिटलर के बारे में। यू प्रोबेबली नो हिटलर डिटर्मिनेशन, आप संभवतः हिटलर के डिटर्मिनेशन के बारे में जाने, संकल्प के बारे में, जिसने क्या किया, जर्मनी को इनटू माइटी पावर, एक शक्तिशाली देश बना दिया। एंड इज एम्बिशन, और जिसका महत्वाकांक्षा थी कि पूरे यूरोप को जीतने की, पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, वो विश्व विजेता बनना चाहता था। यू मे हैव हर्ड, आपने ये भी सुना होगा कि ही किल्ड ज्यूज, उसने बहुत सारे यहूदियों को मार दिया था, यहूदियों से नफरत करता था वो। बट नाजिज्म वाज नॉट वन, लेकिन इसमें केवल एक नाजीवादी नहीं था, नाजिज्म ही नहीं थे, वाज नॉट ओनली वन टू आइसोलेटेड एक्ट, जिसने इस तरह के एक्ट किए। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अब हम ये समझेंगे,
अंडरस्टैंड करेंगे नाजीज में, लेट अस सी द हेलमेट्स फादर किल हिमसेल्फ, कि हेलमेट के पिता ने अपने आप को क्यों मार डाला, एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर, और उसके पिता के आखिर डर का कारण क्या था, क्यों डरे हुए थे उसके पिताजी इतना। मई 1945 में जर्मन जो था उसने सरेंडर कर दिया अपने एलाइज के लिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था जिस टाइम पे 1939 से, तो 1945 में फाइनली जर्मन झुक गया। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग हिटलर इज प्रोपोगंडा, जो हिटलर का प्रोपोगंडा था मिनिस्टर के लिए, जो जोवेल्स थे, एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड, कि उसकी पूरी एंटायर फैमिली ने सुसाइड कर लिया था कलेक्टिवली इन इज बर्लिन। कहाँ पर? बर्लिन में, बंकर में, इन अप्रैल द एंड ऑफ वॉर, युद्ध के अंतिम दिन में। एन इंटरनेशनल मिलिट्री जो ट्रिब्यूनल था एट द वुरेमबर्ग में वॉज सेटअप टू प्रोसिक्यूट नाजी, नाजी को प्रोसिक्यूट करने के लिए था ये ट्रिब्यूनल, क्रिमिनल फॉर क्राइम, जो कि क्राइम करते हैं, अगेंस्ट पीस, जो पीस के अगेंस्ट था, वॉर क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और मानवता के अगेंस्ट क्राइम किया था इसने। जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दो एक्शन विच came to be called the criminal against humanity, crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions किए गए and invited वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन, और पूरी दुनिया में आलोचना का शिकार होना पड़ा। व्हाट वेर दीज एक्ट, ये एक्ट क्या थे? अंडर शेडो की अगर हम बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी एज वेज्ड ए जीनोसिडिकल वॉर जो थे, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हुई, मास मर्डर हुए, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियन ऑफ यूरोप, और जिसमें कई सारे यूरोप के जो सिविलियंस थे उनको मार दिया गया। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड, और इस तरह से कई सारे लोग मारे गए। 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया गया, और 2 लाख जिप्सीज को, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को, और 70,000 जर्मन्स को who were considered mentally and physically disabled, जो एक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से डिसेबल थे। बिसाइड इन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के, नाजीज डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज बाय गैसिंग दैम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक एस्क्विस्ट, और इस तरीके से हमने देखा जो नाजीज थे उन्होंने क्या क्या डिवाइस किया, और अनप्रेसिडेंटेड मीन्स तरह से कई लोगों को मार दिया गया, और दैट इज बाय ग्रेसिंग दैम इन द वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्किस्ड। द नरम्बर्ग एंड ट्रिब्यूनल सेंटेंस थे ओनली 11 लीडिंग नाजीज जो थी जो मौत का शिकार बनी, और न्यूमेरबर्ग और ट्रिब्यूनल जो थे सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज थे, मैनी अदर वेयर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, और कई सारे लोगों को आजीवन जेल पर डाल दिया गया, और रिडिस्ट्रीब्यूशन जो नहीं किया गया। एंड ये द पनिशमेंट ऑफ नाजी, और जो नाजीवाद की सज़ा थी, पनिशमेंट ऑफ द नाजी वॉज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रूटिलिटी and extents of their crime. Allies did not want to do as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. और इस तरीके से हमने देखा कि जो एलाइज थे डिड नॉट वांट टू बी हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी, जो हारा हुआ जर्मनी था उस पर एलाइज जो थे गठबंधन एलाइज वो हार्श एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, वांट्स टू बी एज दे हैड बीन आफ्टर, जैसा कि पहले विश्व युद्ध के बाद किया था जर्मनी पर, उस तरह के हार्श एक्ट नहीं किया था। एवरीवन केम टू बी फील दैट राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हर कोई ये फील कर रहा था कि जो नाजी का जर्मनी का जिस तरह से नाजीवाद का जन्म हुआ जर्मनी में, कुड बी फास्टली ट्रैक बैक टू जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
ये अनुभव आखिर क्या था? बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। तो किस तरह से जो वेमर रिपब्लिक था उसका जन्म हुआ जर्मनी में। अब बेसिकली अगर हम बात करें, जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था, साम्राज्य था इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी में फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसने क्या किया, पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द एलाइज। अगर हम बात करें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया की, ऑल ज्वाइन व इंथुथियास्टिकली, बिल्कुल जोश के साथ इन्होंने क्या किया, ज्वाइन किए, होपिंग टू गेन फ्रॉम ए क्विक विक्ट्री, और इस आशा के साथ उन्हें ये लगता था कि जब हम संयुक्त रूप से एक युद्ध लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई होगी ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट वॉर वुड स्ट्रेस ऑन, लिटिल डिड, अब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि द वॉर वुड स्ट्रेस ऑन द इवेंचुअली ड्रेनिंग, उन्हें क्या कर रहा था, एक ड्रेन में डाल रहा था, खाई में, क्योंकि यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूरोप के बहुत सारे रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो रहे थे। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस में, जर्मनी के क्या किया था, इनिशियल जो गेन्स लाभ प्राप्त किया था फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्युपाई करके। हाउएवर द एलाइज जो थे उन्हें स्ट्रेंथ, जो एलाइज जो लोग थे उन लोगों के पास एक शक्ति थी बाय यूएस एंट्री, और इसके बाद जब यूएस ने भी 1917 में ज्वाइन कर लिया, वोन डिफीटिंग जर्मनी, जर्मनी को हरा दिया, एंड द सेंट्रल पावर, और इस तरह से जो पावर थी नवंबर 1980 में संगठित हुई। डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी, और इस तरह से जो इम्पीरियल जर्मनी थी उसकी हार के बाद जो एब्डिकेशंस था एम्परर का, गेव एन अपॉर्चुनिटी, वो क्या हुआ, एक अवसर मिला टू पार्लियामेंट्री पार्टीज को जो विकास जर्मन पॉलिटी के लिए, और जो नेशनल असेंबली थी मेट एंड वेमर एंड स्टेब्लिश, जिसमें जो वेमर होते हैं और स्टेब्लिश, उन्होंने क्या किया, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। डिप्यूटीज जो थे वेर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मनी पार्लियामेंट्री और रिक्सडॉग, जर्मन की पार्लियामेंट का नाम रिक्सडॉग था, याद रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट, यूनिवर्सल वोट्स के आधार पर जो ऑल एडल्ट्स थे जिसमें महिलाओं को भी शामिल करना था। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव वेल बाय ओन पीपल, हालांकि जो रिपब्लिक का कंसेप्ट था उनके अपने लोगों के द्वारा भी रिसीव नहीं किया गया, लेकिन लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया गया कि जर्मनी इज डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द पीस ट्रीटी जो थी वार्सेलीज विद द एलाइज, जो वार्सेलीज थे विथ एलाइज के साथ बहुत हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, जर्मनी लॉस्ट इट ओवरसीज कॉलोनी, जर्मनी ने क्या किया, अपनी जो ओवरसीज कॉलोनी थी उसको खो दिया, एंड रेंट ऑफ इट्स, और 13% जो उसकी टेरिटरी थी और 75% ऑफ आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस। तो उस समय क्या करता था, जर्मनी ने लगभग अपनी पॉपुलेशन जो थी उसको, कॉलोनियाँ जो थी अपनी टेरिटरीज का 75% आयरन, 26% कोल फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को भेजा था। एलाइड जो पावर थी उन्होंने क्या किया था, डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, और इस तरह से जो वॉर था गिल्ट क्या क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, और जर्मनी को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। एंड डैमेज द एलाइड कंट्री, और जो एलाइड कंट्री थे उसको डैमेज करने का प्रयास किया। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन, और इसके लिए जर्मनी को एक मुआवजा भी देना पड़ा 6 बिलियन करीब। एलाइड आर्मी जो थी ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेस रिच रियंस लैंड फॉर मच ऑफ द 1920, जो एलाइड आर्मी थी ऑल्सो ऑक्यूपाइड, उसने क्या किया, उसने भी ऑक्यूपाइड किया द रिसोर्स रिच लैंड को फॉर मच ऑफ द 1920 में था जो। मैनी जर्मनी हेल्ड द न्यू वेमर रिपब्लिक, बहुत सारी जो जर्मन्स थे उन्होंने क्या किया, एक नया वेमर रिपब्लिक बनाने की कोशिश की, जो रिस्पॉन्सिबल थी नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर, जिससे जो
वॉर में डिफीट हुए थे वर द डिसग्रेस एट द वर्सेलिज। जो इफेक्ट था इसका, इस वॉर का, वो क्या था? द वॉर हैड डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कॉन्टिनेंट। इसीलिए जो वॉर था हैड डिवेस्टेटिंग इंटायर कॉन्टिनेंट के लिए एक इफेक्ट पड़ा बहुत ही गहरा इसका। वो साइकोलॉजिकली भी पड़ा, मनोवैज्ञानिक तौर से भी पड़ा और आर्थिक रूप से भी पड़ा था। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटेटर, इस तरह से जो कॉन्टिनेंट था क्रेडिटर का, यूरोपियन टर्न इनटू वन ऑफ डेप्टर। जो यूरोप था टर्न वन ऑफ द डेप्टर की ओर को, जैसे क्रेडिटर जो थे टर्न हुए, यूरोप टर्न हुआ उनकी ओर। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक था बीइंग मेड ए पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। जो वेमर रिपब्लिक था बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर, द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट। इस तरह से जो रिपब्लिक्स थे कैरीड द बर्डन, उन्होंने क्या किया? बर्डन कैरी किया, बहुत बर्डन हुआ, और वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलाइजेशन एंड वाज फाइनेंशियली क्रिप्टल। और इस तरह से फाइनेंशियली वो क्या हुए? क्रिपल्ड हो गए थे फाइनेंशियली, बीइंग फोर्स टू पे, और उनको एक कंपनसेशन देना पड़ा, मुआवजा देना पड़ा। दोज हू सपोर्टेड द वेमर, जिन्होंने वेमर को सपोर्ट किया था। रिपब्लिक मैनी सोशलिस्ट, कई सारे सोशलिस्ट लोगों को, कैथोलिक लोगों को और डेमोक्रेट्स को उन्होंने क्या किया? सपोर्टेड किया, जो सपोर्ट करते थे। बिकेम ईजी टारगेट, उनके लिए एक ईजी टारगेट हो गया ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव्स, नेशनलिस्ट और सर्कल्स। दे वेर मॉकिंगली कॉल नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाने जाते थे, मजाक उड़ाया जाता था उनका। देयर माइंडसेट हैड ए मेजर इम्पैक्ट, उनका जो माइंडसेट था उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे अर्ली 1930 में, एज वी विल सून सी, जो हम जल्द देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या किया? एक गहरा इम्प्रिंट यानी एक असर छोड़ा ऑन यूरोपियन सोसाइटी पर और एंड पॉलिटी पर। सोल्जर्स केम टू प्लेस अबव सिविलियन, जो सोल्जर्स थे वो आए वहाँ पर प्लेस अबव सिविलियन। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। और इस तरह से जो पॉलिटिशियंस थे, पब्लिसिटी लेड, उनमें एक ग्रेट स्ट्रेस पड़ा ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, और मीडिया ने ग्लोरीफाइड किया ट्रेंच लाइफ को। ट्रूथ जो था, सच था। हाउएवर वाज द सोल्जर लिव्ड मिजरेबल, हालांकि जो सिपाही थे वो एक बहुत दयनीय दशा में रहते थे इन द ट्रेंचेज में, और ट्रैप्ड इन द रैट्स फीडिंग ऑन द कॉर्प्स। जिस तरह से एक चूहे को फीडिंग किया जाता है ऑन कॉर्प्स। दे फेस्ड पॉइजनस गैस, उन्होंने क्या किया? एक बहुत ही जहरीली गैस को फेस किया, सामना करना होता था। एनिमी सेलिंग्स एंड विटनेस द रैंक रिड्यूस रैपिडली। एग्रेसिव जो वॉर था, प्रोपोगेंडा एंड नेशनल आवर ऑक्युपाइड सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्पेयर। और एग्रेसिव जो थे और प्रोपोगेंडा इसका प्रचार किया गया कि जो नेशनल ऑनर था ऑक्युपाइड क्या किया? सेंटर स्टेज पर इन द पब्लिक स्पेयर में। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रीव फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटर, जबकि जो पॉपुलर सपोर्ट था वो ग्रीव हुआ फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के लिए। दैट आई रिसेंटली कम इनटू बीइंग्स। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। डेमोक्रेसी वास्तव में हम कह सकते हैं कि यंग और एक फ्रेजाइल आइडिया था, विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरवॉर यूरोप। पॉलिटिकल रेडिज्म और इकोनॉमिकल, हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करेंगे कि वो क्या था।